क्या पवन सिंह ने की है 200 के कखे गाने की चोरी? जी हां, पवन सिंह को लेकर इस शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शख्स का नाम है सुमित द्विवेदी पवन और इन्होंने पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे वीडियो को। लाइव स्टार सुमित द्विवेदी पवन आप सबके बीच लाइव भइल बानी। आज एगो गाना रिलीज भइल बा 200 रुपया के कहीं का कहिया से केस जब झारा तबे हम जननी सैया मिला है आवारा तबे हम जननी। ये गाना पवन सिंह जी गईले बानी, जौन की गाना आदरणीय जरा मैंने गीतकार नहीं कहल जा सकत, ठीक ना। देखिए, हिट देना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है। गाना आप लिखते हैं कि चुरा के लाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। डाइनो दूगो घर बरा के करेली। बताइए, पवन सिंह जी बहुत ही बड़े सुपरस्टार रहे हैं और अभी भी हम लोग मानते हैं उनको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। शायद हमारा लगा था कि जब से हम होश संभल बनी तब से हम पवन सिंह के गाना सुनता नहीं, आज तक ऐसा ओछा हरकत हम ना देखले रही। पवन सिंह जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही सुरीले गायक हैं और बहुत ही हमको लगता है कि न्यायप्रिय व्यक्ति लगते हैं। उनके हर एक इंटरव्यू, हर एक उनके लाइफ से ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा झोल झपट्टा वाला इंसान नहीं लगता है, लेकिन ऐसे झोल झाल करने वाले ऐसे चूतियों को क्यों अपने साथ रखते हैं महाराज। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगाएं ताकि ये मेरा लाइव पवन सिंह जी तक पहुँचे। और जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, सभी भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ये मेरा लाइव पवन सिंह जी तक पहुँचेगा और मैं स्वयं भी भेजूंगा, लेकिन आप लोग भी भेजेंगे तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ता है। आप लोग देवता रूपी इंसान हैं। आलम दिलशाद भाई लिख रहे हैं कि पवन भैया का नाम क्यों ले रहे हो, जो गलत है उसे आप बोलिए, मगर पवन भैया का नाम मत लीजिए। नहीं, देखिए, पवन सिंह जी का नाम क्यों नहीं लेंगे, एकदम बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। इसलिए लेंगे कि पवन सिंह जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं और आज से नहीं, कंटिन्यू वो 20 साल से मार्केट में रनअप कर रहे हैं। क्या उनको चोर और अच्छे व्यक्ति में उनको परख नज़र नहीं आती है, चोर गीतकारों में और अच्छे गीतकारों में? क्या ये उचित है? ये गाना मेरा लिखा हुआ है। ये गाना मैंने 2007 में लिखा था, मार्च के महीने में 2007 का ये गाना लिखा हुआ मेरा गाना है। मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुंडा नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मैं भी पवन सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फ़ैन होने के नाते मैं उन्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। मैं फिर दोबारा लाइव आऊँगा। ये जो लाइव है, ये लाइव बस मैं उन तक ये अपना बात, अपना विचार पहुँचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर पुनः मैं 5 बजे लाइव आऊँगा शाम को, उसमें भी आप लोग जुड़िएगा। देखते हैं पवन सिंह जी का क्या राय है। ये जो गाना मेरा लिखा हुआ 2007 का लिखा हुआ गाना है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक स्ट्रगलर राइटर हूँ। अब कहाँ पे कौन गाना बज रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन अब मान लीजिए पवन जी का गाना आया जिसे हमको नज़र आया। और आलम दिलशाद भाई लिख रहे हैं कि हम आपका बात भी मानते हैं भाईजान, मगर इसमें पवन भैया का कोई पवन भैया को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, पवन सिंह जी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं पवन जी को मैं दोषी भी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन गलती है तो है, गलती है तो है। मेरा गाना है, कैसे गा दिए। कम से कम इनको यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए। आप लोग बड़े स्टार हैं महाराज, क्या होता है आप लोगों को 1-2 गाने गा लेने से क्या हो जाता है। चलिए, अच्छी बात है, आप पवन जी नहीं जानते हैं, लेकिन इन चूतियों को क्यों अपने ग्रुप में रखे हैं? जिन लोगों का पहले से ही नाम बदनाम है, जो लोग पहले से ही चोर गीतकार के नाम से जाने जाते हैं, जो कि गीतकार हैं ही नहीं। गीतकार इन लोगों को कहना भी मतलब पाप होगा, गीतकार इन लोगों को बोला नहीं जा सकता है। जितने भी मेरे बंधु देख रहे हैं, जितने भी मेरे आदरणीय भाई देख रहे हैं, आप लोगों से नतमस्तक होकर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निहोरा कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ आप लोग शेयर लगाएं इस लाइव को। ये किसी के कैरियर का सवाल है। ये गाना मैंने लगभग लग रहा है कि कम से कम नहीं सुनाया होगा तो 100 जगहों पे सुनाया होगा इस गाने को। कम से कम 100 म्यूजिक डायरेक्टर, गायक लोगों को मैं मिला के सुना चुका हूँ, कंपनी मालिकों को, इस गाना को।
राजकुमार एन यादव भाई तनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को तनी शेयर लगा देता। कृष्णा बेदर्दी जी, जियो राजा थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे जान। अभय पांडे जी वाचिंग करता नहीं, साथी मंजीत मनचले जी, सिंगर अमरीश अग्राही जी, जितना भी हमारे भैया लोग देखो तनी आप लोग से नतमस्तक होकर निहोरा करता नहीं, रिक्वेस्ट करता नहीं। हम एगो ब्राह्मण समझ के रोलेंगे शेयर लगा दी, एगो छोट भाई समझ के शेयर लगा दी लोग, एगो दुश्मन समझ के शेयर लगा दी लोग, हित समझ के शेयर लगा दी लोग, जो चीज़ समझते हैं लोग समझे लोगे, लेकिन एगो शेयर प्लीज लगा दी लोग बोलेगी। काहे कि आज बहुत दुख के साथ हम लाइव बनी। ये गाना हमारा लिखल गाना हुए 2007 में लिखले का मने स्ट्रगलर के जिए के कोनो हक नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगलर नहीं जी सकता है, जीवन भर स्ट्रगलर ही रहेगा। आप लोग जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के लिए स्ट्रगलर शब्द एक गाली से भी बड़ा चीज़ है। आप किसी को अगर स्ट्रगलर बोल देते हैं तो गाली से भी बड़ा उस बात को मानता है। क्या महाराज, आप स्ट्रगलर के साथ कैसा काम करेंगे? एक भिखारी का अगर भिक्षा मांगा हुआ चीज़ अगर आप लोग छीन लेते हैं तो सोचिए उससे बड़ा भी भिखारी आप लोग हैं। क्या महाराज, शर्म आनी चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा लिखा हुआ गाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा गाया हुआ गाना है, मैं इस वक्त गाया था, मैं उस वक्त गाया था। उन लोगों से मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग भी सरस्वती को पूजते हैं, हम भी सरस्वती को पूजते हैं। आपका भी और औलाद होगा या फिर आपके भी माता पिता होंगे, आपका भी जीवन है। आप लोग अपने दिल से बोल दीजिए, आप लोग अपने अंतर आत्मा से बोल दीजिए, अपने संतान के सर के ऊपर हाथ रख के बोल दीजिए, या फिर अपने माँ के सर के ऊपर हाथ रख के बोल दीजिए, या अपने कंठ के ऊपर, या फिर अपने हाथ को ऐसे करके कसम खा जाइए आपकी आपका लिखा हुआ गाना है, आपका गाया हुआ गाना है, आपका अपना क्रिएशन है। बोल दीजिए महाराज, बेशर्मी का हद पार हो गया है। गाली किसी को नहीं दे रहा पप्पू भाई, किसी को हम गाली नहीं दे सकते हैं। कुश सिंह जी, एक मेरा भाई है, आज के 3 महीना पहले उस गाना को गाया है। उसी गाना को वेब म्यूजिक के सबसे छोटा वाला चैनल पे चढ़ाया, आप सोच सकते हैं। अच्छा गाना है जिसको पवन सिंह जी ने गाया, एक चोर गीतकार ने, एक चोट्टा ने उठा के गवाया। उस चोट्टे को मैंने कम से कम 10 बार से ऊपर मैंने फ़ोन कर चुका, लेकिन फ़ोन उसने नहीं रिसीव किया। और ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रहा है। लेकिन सच में मैं बता दूं, दिल से मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मैं अपने अंतरात्मा से बता रहा हूं, ये बहुत शर्मनाक है। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, चौथा रोज उनके साथ होगा। क्या आप लोग ये सब झेलने के लिए तैयार हैं? हमको लग रहा है कि जितने मेरे बंधु देख रहे हैं इसमें से मतलब 100% लोग होंगे, किसी का सगा संबंधी होगा, किसी का भाई होगा, या फिर स्वयं वो कलाकार होगा। कि आप लोग जीवन भर स्ट्रगलर ही रहना चाहते हैं? कि आप लोग जीवन भर ऐसे दुखित ही रहना चाहते हैं? कि आप लोग हमेशा लोगों का शिकार ही बनना चाहते हैं? कब तक भैया भैया बोलते रहेंगे आप लोगों को? कब तक आपको जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते रहेंगे? कब तक आपका नारा लगाते रहेंगे टैलेंट रहते हुए? कब तक आप बोलेंगे कि मैं चूतिया हूं, तो मैं भी बोलता जाऊंगा कि मैं भी चूतिया हूं? ये सब गलत बात है मेरे सर, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप सबसे नम्र निवेदन बा, ये 80 फिल्म से गाना रिलीज भइल बेटे, ना हम रिपोर्ट मारे के कहते नहीं, ना वो गाना के डिलीट करे के कहते नहीं। हम हमारा बस इतने रिक्वेस्ट बा जो में हमारे गीतकार में नाम लिख दिया जाओ, और क्रेडिट कुश सिंह को ये गाना मैं 3 महीना पहले गवाया हूँ, कुश सिंह का नाम होना चाहिए उसमें, क्रेडिट उसका जाना चाहिए, उस लड़के का। सैया हमारे के नाम से वेब म्यूजिक चैनल पे रिलीज हुआ है गाना, वेब भोजपुरी म्यूजिक ऐसे करके चैनल है, सबसे छोटा चैनल है वेब म्यूजिक का। उस चैनल पे इस गाना को अपलोड किया गया है। प्लीज़, कृष्णा बेदर्दी भैया लिख रहे हैं कि कुछ लोग आजकल बहुत धुन कंपोजर भइल बा नया पर। धुन कंपोजर संगीत का सौ जौन नहीं खतन जानत तौन संगीतकार हो गई बड़ा सन आज के डेट में। जौन गीतकारी के गौ नहीं खतन जानत तौन गीतकार हो गई बड़ा सन। क्या कहीं भैया, बहुत मतलब दुख के साथ ही बात बोले पड़ता। हम मजबूर नहीं है और हम मजदूर भी नहीं है कि हम आपसे डरेंगे। मजबूर भी नहीं है, इतना भी मजबूर नहीं है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, और इतना भी मैं मजबूर नहीं हूँ कि आप कहीं पकड़ के हमको 2 तमाचा लगा दीजिएगा और हम चुप हो जाएंगे। अगर आप 2 तमाचा लगाएंगे तो आपको 200 लात गिराने का पावर रखता हूँ मैं। और मैं मजदूर भी नहीं हूँ
कि आप मेरा गाना नहीं गाइएगा या फिर मेरा कोई गाना नहीं गाएगा तो मेरे पास गायकों की कमी है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं मजबूत हूँ, मैं पूरे मजबूती के साथ लोगों से लड़ता हूँ और मुझे जीतने की आदत है, और मैं हारता भी उसी जगह पे हूँ जहाँ लोग हारते हैं और जहाँ हमें लगता है कि नहीं यहाँ हारने से उसका कल्याण हो सकता है। हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, कभी मुख से गलत बात नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई, और कलाकार होने के नाते कोई जाति नहीं है, हम लोगों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत रेस्पेक्टेबल बातें बोलते हैं, आलतू फालतू बातें नहीं बोलते हैं, किसी को भी नहीं बोलते हैं। क्या पवन जी, आपको हमको लग रहा है कि 80% भोजपुरी के लोग आपको भगवान मानते हैं, शिरोमणि मानते हैं, आपको ताज मानते हैं। क्या पवन जी, आपको ये सब चीज़ शोभा देता है? इनसे ऐसे छोटे लोगों के साथ रहना, ऐसे बेवकूफ़ों के साथ रहना आपको शोभा देता है? क्या अच्छी आदतें हैं? आपसे प्लीज नम्र निवेदन है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे गायक हैं। देखिए होता क्या है, देखिए मैं जानता हूं कुछ सिंह बढ़िया नहीं गाया है, मैं जानता हूं कि पवन सिंह जी आप 1000 गुना बढ़िया गाए हैं। पवन सिंह जी ये गाना आप ही के लिए बना है, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन पवन सिंह जी आपसे गवाने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टार ठहरे। लेकिन सर गा दिए हैं अगर आप गाना को तो प्लीज़ क्रेडिट दे दीजिए, आपसे नम्र निवेदन है मेरे भाई। हम लोग छोटे गीतकार हैं, हम लोग स्ट्रगलर हैं, हम लोग स्ट्रगल करके खाते हैं। कोई बोल रहा है कि मेरा गाना है, कोई बोल रहा है कि मैं इस सन में इसको गवाया था, कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ गवाया था, वैसे गवाया था। तो मैं उन भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गाना 2007 मार्च का लिखा हुआ सुमित द्विवेदी पवन का है। अब कोई गलथेथराई के बोल से जो भी बोल ले, थोड़ा भी जमीर अगर हो दिल में, अगर थोड़ा भी दिल में अगर भोजपुरी के प्रति इज्जत हो, या फिर थोड़ा भी दिल में दया बचा हो किसी के प्रति, इंसानियत के प्रति थोड़ा भी अगर लिहाज आप लोगों के अंदर बचा हो मेरे भाई, तो प्लीज ऐसा किसी करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए लोग महाराज। हम लोग गाना इसलिए बनाते हैं कि कोई अच्छा गायक गाए, हम लोग गाना इसलिए बनाते हैं कि भोजपुरी में क्रांति आए, हम लोग गाना इसलिए बनाते हैं कि इंडस्ट्री का नाम रोशन हो। हम लोग गीतकार हैं और हम लोग काम इसलिए करते हैं, और हम लोगों का मेहनत, हम लोगों का मजदूरी अगर कोई और मार रहा है तो मैं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, मैं इस जनेऊ का कसम खा के बोल रहा हूं मेरे भाई, विनाश हो जाएगा। क्या महाराज आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक दिन मैं बहुत दुखित होकर एक दिन मैंने पोस्ट डाला था कि मैं ये सब लाइन छोड़ रहा हूं, मैं इस गीतकारी को छोड़ रहा हूं, इस लाइन को, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को त्याग रहा हूं। लेकिन मैं क्या त्यागूंगा? मेरी क्या औकात है इस भोजपुरी को त्यागने की? आज मैं जाऊंगा, कल फिर दूसरा कोई जाएगा, परसों कोई दूसरा जाएगा, चौथा रोज कोई दूसरा जाएगा, एक दिन बर्बाद हो जाएगी इंडस्ट्री। क्या महाराज ये सब उचित नहीं है मेरे सर। निवेदन है आप लोगों से कम अपने अंतरात्मा से आप लोग पूछिए, क्या आपका लिखा हुआ गाना है? मैं जानता हूं आप चैनल से गाना उड़वा भी सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं, ये भी पावर है आप लोगों के पास। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग बड़े गीतकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग बड़े गायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा हक है। आप होंगे पावर स्टार, आप होंगे ट्रेंडिंग स्टार, आप होंगे सुपर स्टार, लेकिन सुमित द्विवेदी पवन लाइव स्टार है, फेसबुक लाइव स्टार, जिसको मेरे भाइयों ने बनाया है, मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे अभिभावकों ने मुझे खड़ा किया है। मैं एक बार और मैंने विरोध चालू किया था, एक बहुत ही अच्छे सुपरस्टार थे, उन्होंने मेरा नाम डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, न्याय मिला वहाँ से। उस भाई के बारे में मैं अब कुछ बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ उस भाई का, मैं आपका भी आदर करता था, करता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आजीवन आपका आदर करता रहूँ तो प्लीज़ मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में एज ए गीतकार सुमित द्विवेदी पवन का नाम जाना चाहिए, और क्रेडिट ओरिजिनल सिंगर कुश सिंह जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो सच में बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं, हम अपने अंतरात्मा से श्राप रहे हैं। अगर वास्तव में अगर इस दुनिया में अगर ब्राह्मण होता होगा
और ब्राह्मण नाम की अगर चीज़ होती होगी, अगर ब्राह्मण के कुछ कहने से कुछ हो जाता होगा, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय करेगा गायकी के माध्यम से उसका कंठ बैठ जाएगा, और जो लेखनी के माध्यम से करेगा ना, वो जीवन में कभी लिखने लायक नहीं रह जाएगा। कसम से मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखित होकर ये बात बोल रहा हूँ। क्या मेरे भाई ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्या आप लोग जानते हैं कि मैं मजबूर आदमी हूं? कसम से अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आप कहीं के शेर हैं तो मैं शेर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं शिकारी हूं। मुझे जानवरों वाली फीलिंग कभी नहीं आती है। मैं इंसान हूं, और इंसान के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। और नया कुछ नहीं के मिलत भाई, हमारे तो बहुत ज्यादा नाम हो गए भैया। यार अब गीतकारी छोड़ दो सो, IPRS के मेंबर बन जा लगी, 10 गो रुपया आवत रही, खाद पियत रही, मरदेव क्या ऐसे बक्चोदी कोई जबरने लोग के गाना चोरा के गाबल का उचित बा? और मैं सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार, जितना भी स्टार है लोग इस इंडस्ट्री में, और टावर स्टार, मैं सबको बोल दे रहा हूं कि मेरे भाई अगर आप लोगों को अच्छा मैटर नहीं मिलता है गाने के लिए, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा आप लोग पैसा कमा लिए हैं इंडस्ट्री से। आप लोग उतना में इज्जत से जी सकते हैं और शान शौकत की जीवन जी सकते हैं। और भोजपुरिया श्रोता समाज हमेशा आप लोगों का कर्जदार रहेगा मेरे भाई, आप लोगों को देवता बना के पूजेगा। क्यों आप लोग अंतिम समय में गाली सुनने के पर तुले हुए हैं लोग? क्यों अपने आप को, अपने माँ बहन को, ठीक है, अपने परिवार को क्यों नाश रहे हैं लोग? क्यों तरमाने पे एकदम आकुल हो गए हैं लोग, व्यग्र हो गए हैं लोग? ऐसा नहीं कीजिए लोग मेरे भाई। बहुत ज़्यादा आप लोग नाम कमा लिए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिए हैं लोग, जी सकते हैं लोग। अब इतना भी आप लोग गरीब नहीं है सर कि खाने तक के आप लोगों को लाने पड़ गए हैं। प्रिंस पवन उपाध्याय भाई लिख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है, एक अच्छा रूप दें भोजपुरी का सब लोग मिलके। एकदम बिल्कुल, लेकिन लोग कैसे दे सकता है बताइए ना, कैसे दे सकता है भैया? सब लोग जब अपने आप को साबित करने में लग जाएगा, अगर लोग समझ जाएंगे मैं ही हूं, तो कौन आएगा? कोई आएगा? नहीं आएगा। मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, और ना आज तक मैं गाली दिया हूं। मैं सत्य बात बोलता हूं, उसी पे लोगों को बुरा लग जाता है। लग जाए बुरा, कोई क्या कर लेगा मेरा? बड़ा करबो लेकिन भाई तो पड़ के दू झापड़ मरबो लगी। तो ऐसा बात थोड़ी बा, भगवान हमरे को 2 गोड़ दिल बड़न, 2 हाथ दिल बड़न, 2 आँख दिल बड़न, हम मार सकिले कि ना मार सकिले? मार सकिले क्या मर्द है? देखिए गुंडा कौन होता है? गुंडा वही होता है जिसको ना परिवार से मतलब है, ना लोक लिहाज कुछ से मतलब नहीं है। हमें बड़ा कलाकार बनी तो बहुत अच्छा आदमी बनी, बहुत नेवर होकर बतिया तनी कि हमारा फोन कर करिए करी तो बड़ा प्यार से बतिया, जी भैया बोली। लेकिन जब गुंडा बन जाए तो केहू कुछ ना समझे, तो कलाकारे गुंडा बनल है। कलाकार से बड़का गुंडा के होला भाई? और मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि ये गाना मेरा है, 200 रुपया के एक ही का कहिया। उसको मॉडिफाई करके आप कितना ये कर लीजिए, ठीक ना? अब दुआरा पर सियार बांध के भाई कहब हाथी हो, बकरी बांध के कहब हाथी हो, तो लोग ना मानी। कुछ तार चमचा लोग मानियो सकता भाई, तो नम्र निवेदन बा तरह से हम ना माने। पवन सिंह जी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, और हमको लग रहा है कि मेरे टीम में जितने लोग हैं और अब तक जितने लोग जुड़े हैं मुझसे, सभी लोग आपका बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, बहुत सम्मान करता है, बहुत आपके प्रति इज्जत है मेरे दिल में मेरे भाई, मेरे जान। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। मैं अभी रिक्वेस्ट करने के लिए लाइव आया हूं। मैं उग्र रूप 5 बजे धारण करूंगा। इससे मैं चाहता हूं 5 बजे से पहले आप लोग जो उचित समझते हैं मेरे भाई कर लीजिए, ठीक है? अगर उचित आप लोगों को नहीं लगता, आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोलता हूं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए पहले हमारे को 2 गो लोग सुनो तरल वो जगह फोन कर कहें भाई हम लाइव आओ तो देख लिया, ऐसा लोग सुनो तरल दोस्त। लेकिन 2 लोग सुन रहे थे, 10 लोग सुने, 20 लोग सुने, 2000 लोग सुने, 2-2 मिलियन लोग भी सुमित द्विवेदी पवन को सुन चुका है।
और 200 मिलियन भी लोग सुनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, एक सत्य ही इस दुनिया में, एक सत्य ही एक सात्विक सत्य है जिसे कभी भी याद नहीं रखना पड़ता है। एक सत्य ही सात्विक सत्य है जिसे आपको जीवन में कभी याद नहीं रखना है, वो हमेशा जीवन भर याद रहेगा। देखिए, पवन सिंह जी के साथ बहुत पहले ट्रक ड्राइवर एगो सिनेमा आई रहे, वो सिनेमा में गाना एक वही रहे, ड्राइवर हमारी हैंडल घुमाई के क्यों नहीं है। पवन सिंह जी के साथ गाने वाले गायक सिंगर राजा राय मेरे भाई जुड़ चुके हैं। लिख रहे हैं कि मुझे आप सुनाए हैं वो गाना, हल्का मुझे याद है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये गाना लगभग वो मैं सबको सुना चुका हूँ। अनुमानतः मैं, मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको मैं सुना चुका हूँ इस गाने को। लेकिन जो भी हो, ये उचित नहीं है, अनुचित है। तो नम्र निवेदन है मेरे भाई, ये चीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा खुद मुझे मालूम नहीं है, खुद हमारा मालूम नहीं कि हम क्या करें। और सबसे बड़का चीज़ बेटा, हम कौन स्टार थोड़ी हैं जो हमारे कुछ बिगड़ गई। 500 रुपया के मोबाइल में नेट भरवाए और 2 महीना बैठ के हाय सुख घर में बैठ के करी जाए, कोई ना जो हो लगी, कोई मिलबो ना करे। हम बाबूजी के एक बेटा बनी, कमा के बाबूजी हमारे खिए तो खा ले, लेकिन तब लेकिन तबाह कर दे, रुआ दे। हम सही बताओ तो ईमानदारी से। तो अरुण बिहारी तू समझदा भाई हमार, और हमारे आदरणीय पवन सिंह भैया रिक्वेस्ट है आपसे, निहोरा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे भावनाओं का कद्र करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो अब मान लीजिए कि अगर बाप बेटा के बेटा ना समझी तो बेटा बाप के बाप समझी ना समझी, 100% ना समझी। तो निहोरा बान निवेदन बा भैया लोग, ये लाइव के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, जितना लोग देखता शेयर लगावे। और 100% हमको होता नहीं, 5 बजे हम फिर लाइव आओ नहीं, तो 5 बजे की तो हमारा मुंह से बड़ा ये सुन बोलोगी ना तो खूब गाली ये सुन बोलोगी भाई। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।